हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये व्लॉग इंडिया सीरीज़ का पार्ट 2 है और आज है इंडिया में डे 2 हमारा। और ये देखो घर की क्या हालत होती है। तो जैसे ही रात में मैं एंटर हुई थी तब से लेके मैंने कोने को दीवारों को देखना शुरू कर दिया था कि मैं सुबह कहाँ से शुरू करूँगी। फिर मैंने मेंटेनेंस में फ़ोन किया कि कोई अवेलेबल है मेड्स तो प्लीज़ भेज दो मेरी हेल्प के लिए। लेकिन ये मेरी हेल्प करने नहीं आई थी, मैं इनको हेल्प करा रही थी। ये दीदी बर्तन यहाँ से हटाओ, ये बर्तन इधर रखो, उस बर्तन को इधर रखो, ये कर रही थी। बट काफ़ी हेल्प की उन्होंने। बस एक दिन के लिए मुझे ये मिली थी। जब घर पे नहीं होते हो ना बहुत बुरी हालत होती है। मेरा ये रोड फेसिंग होता है ना, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर्ट होता है। और ये देखो कबूतरों को जब हम नहीं होते घर में तो इनका अड्डा होता है। पूरा घर बना के ये दोनों तीनों बालकनी में, एक बड़ी वाली बालकनी में इनको बैठने की जगह नहीं मिलती है, बाकी दोनों बालकनी का इतना बुरा हाल करके रखते हैं ये। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है जब हम निकले हैं शॉपिंग के लिए। पहला दिन तो पूरा साफ़ सफाई में निकला मेरा। फिर मैं दीदी के घर गई थी खाना खाने और फिर पहले पहुँचे हम साउथ एक्स। उसके बाद वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की। फिर हम गए, ये दोनों थैला जो आप देख रहे हो ये दोनों भरा हुआ था साउथ एक्स की शॉपिंग से। बहुत सारी साड़ियाँ खरीदी नल्ली से हमने, 17-18 हज़ार की साड़ियाँ वहाँ से ली। फिर हम गए थे एसएन से बहुत सारी शॉपिंग की। और पहले किड्स वेयर पे गए हम, किड्स बच्चों की बहुत सारी ली, वहाँ पे भी बहुत लंबा चौड़ा बिल बना। फिर और साड़ियाँ ली और इतना सारा सामान हमने ले लिया कि बिल्कुल भी उठाने के हालत में नहीं थे। दुकान वाले हमारे जान पहचान के हैं तो उन्होंने अपने लड़के को बाहर तक भेजा था कि ये कट्टे ड्रॉप कर कर आओ तुम इनकी गाड़ी में। इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी हमें, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था कितना टाइम निकाल के हम खाने बैठ जाए। तो हमने मोमोज़ वगैरह पैक करा और गाड़ी में बैठ के खाते हुए आ रहे थे। और ये देखो 10:30-11 ओ क्लॉक के करीब हम घर पहुँचे और ये क्या हाल करके रखा है मैंने। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग कर रही थी। ये सारी साड़ियाँ नली की थी। और ये देखो अगले दिन मैंने पैकेट को ऐसे लेके मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी। आधे ही पैकेट्स हैं इसमें। तो वो सारा सामान मैंने अलग कर दिया था। जो गांव लेके जाने का था उसको मैंने अलग रखा, जो यहाँ लाने का था वो अलग रखा, दीदी का जो था उसको दे दिया मैंने। और फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट डे आए हुए हैं मॉल। और आज शायद छुट्टी थी, हाँ 2 अक्टूबर की छुट्टी थी शायद। तो उस दिन आए हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इतनी गर्मी थी ना, इसलिए भी मैंने साउथ एक्स वगैरह में ज़्यादा शूट नहीं किया था। साउथ एक्स में तो खैर बहुत ज़्यादा साड़ियों में बिज़ी हो गई थी, काउंट करने में बार बार मैं भूल जा रही थी। और यहाँ चल रही है बच्चों की पार्टी। तो जब मैं सरोजनी पहुँची थी ना बहुत बुरा हाल हो गया था, इस वजह से ज़्यादा शूट नहीं किया था। लेकिन अगले दिन जब बच्चों को लेकर यहाँ मॉल आए हैं ना, पास ही में ये मॉल है, तो वहाँ पर आए हुए थे हम फूड कोर्ट। और मेरे बच्चे यहाँ इस तरीके की आउटिंग इनकी कम हो पाती है जब भी हम वेकेशन वगैरह पे कहीं स्पेशली जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं या कहीं स्टे करते हैं तो ही ऐसा हो पाता है। तो मैंने सोचा चलो अब यहाँ पर आए हैं तो ये सारी चीज़ें इनको पूरा फ़न करा देते हैं। और क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना यहाँ के मॉल वगैरह में, जो भी यहाँ पर स्टोर्स वगैरह है ना, यहाँ पर ऐसी चीज़ें आसपास में नहीं होती है। जब भी वेकेशन वगैरह पे जाते हैं ना तो ही ऐसी चीज़ें। तो अभी हम फ्रांस गए थे तो वहाँ सार्थक ने किया था और फिर जब अभी इंडिया गए थे तब हमने सब किया यहाँ पर। बट बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो खुद से कार चला रहे हैं। चलाने किसी को भी नहीं आ रहा था, बस इसमें पैसे वेस्ट गए हैं। ये देखो इसी तरीके से छोटे वाले के साथ मैं बैठी हुई थी बिल्कुल पीछे की तरफ। ये किसी और ने रिकॉर्ड किया है, दीदी ने किसी और को बोला था, शायद उसको ये नहीं पता होगा कि मैं भी इसी फैमिली उसमें के पार्ट में हूँ, तो उन्होंने मेरा नहीं किया है। और छोटे बच्चों के साथ एक बड़े को बैठना ज़रूरी था। तो मेरा जो छोटा वाला बेटा है उसके साथ मैं बैठी थी, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल भी चलाने नहीं दिया और एक जगह स्टक रहे टाइम ओवर। और फिर वो रोना शुरू किया कि मैं चला नहीं पाया। तो इसमें फ़न किया। ये फ़न जोन है वहाँ पर। मैं बच्चों को लेकर पहली बार ही गई थी। दीदी यहाँ पर बच्चों को लेकर बराबर जाती है। तो यहाँ से जो इन लोगों ने शुरुआत की उसके बाद जितने यहाँ पर थे इन लोगों के मनपसंद के बाइक है और पता नहीं क्या क्या था, सब में लाइक 3-4 बार हमने रिचार्ज कराया है। कार्ड आता है दीदी के पास था, वो रिचार्ज कराती जा रही थी, ये ख़त्म करते जा रहे थे। अपना कार्ड लगाते जाओ खेलते जाओ। 4-4 बच्चे थे और सब ने करीब 3-3 4-4 सब ने अलग अलग ये किया था, जो भी ये राइड वगैरह है ये सब। तो बहुत पैसे बर्बाद किए इन लोगों ने उस दिन।
एक दिन पूरा डेडिकेटेड इन लोगों के लिए इसलिए भी होता है कि बहुत ज़्यादा मस्ती मैं यहाँ नहीं करवा पाती हूँ इन लोगों को। तो जब वहाँ जाती हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चों को चीज़ें याद भी रहे, आसपास में क्या है। छोटे वाले ने तो कुछ भी नहीं देखा, इसको ज़्यादा पता नहीं है मेरे छोटे वाले बेटे को। 3 साल का ही था उस टाइम ही हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे स्विट्ज़रलैंड, तो इसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। फिर वहाँ बहुत सारे पैसे बर्बाद करवाने के बाद मैं आ गई थी मिस्टर DIY, और ये मैं कभी भी नहीं आ पाई हूँ। पिछले 2 बार भी जब इंडिया गई थी तो मुझे मौका नहीं मिल पाया था जाने का, और जब मैं इधर शिफ्ट हो रही थी स्विट्ज़रलैंड उस टाइम पर ही शायद ये ओपन हुआ था, तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था कैसा होता है। मुझे कुछ खास लगा नहीं, लेकिन बच्चों ने यहाँ भी बहुत पैसे बर्बाद करवाए। ये देखो, किसी ने कैमरा, तो कोई पेंसिल बॉक्स ले दो, कोई गॉगल्स ले दो, इतना पागल बनाया इन लोगों ने। फिर मैंने भी कुछ कुछ ज़रूरत की चीज़ें ली, और यहाँ दीदी को हंसी आ रही है कि ऐसे में कौन रिकॉर्ड करता है, कोई बनियान में खड़ा है, कुछ ट्राउज़र में खड़ा है। और फिर उसके अगले दिन नवरात्रे थे, तो मैंने पूरा मंदिर अपना साफ़ किया। मुझे लगता है 2 साल के बाद मैंने अपना मंदिर साफ़ किया, और फिर पूजा की थी उस दिन, तो उसका भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और फर्स्ट नवरात्रे वाले दिन ना सोसाइटी में ऐसे छोटा सा मेले जैसा रखा हुआ था, तो वहाँ भी बच्चों को लेकर गई थी ताकि इन लोगों को भी पता हो कि मेला कैसा होता है। बस थोड़ा सा ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। और उसके नेक्स्ट डे हमें अपने होम टाउन के लिए निकलना था, तो मेले के बाद फिर हम दीदी के घर गए, वहीं पे खाना खाया, और अगले दिन फिर निकले हैं हम अपने घर जाने के लिए। तो बाकी का मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।